अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ 5.1 से लेकर 3 तक आपका सारा काम कंप्लीट हो गया होगा और आपने सारा कुछ समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.4। एक्सरसाइज 5.4 इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्यों? इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ दो फॉर्मूलेस मेनली यूज हो रहे हैं। ये दो फॉर्मूलाज आप देख सकते हो, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूलाज आपके यूज हो रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 में। सही है, आइए इसको देखते हैं कि ये सवाल एक्सरसाइज होगी किस तरह सॉल्व। अब जैसे कि इसके देख सकते हैं आप लोग, तीन सवाल है, चार सवाल है, 1 2 3 एंड 4, हर किसी के अपने अपने पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला। जैसे आप देख सकते हो ये प्लस वाली फॉर्म है और ये माइनस वाली फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े और फॉर्मूलाज हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम एग्जैक्ट फॉर्मूलाज होंगे, थोड़े मिक्स सवाल है। सही है, तो आइए इस पूरी एक्सरसाइज को हम देखते हैं। सही है, सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम आउट। अब सही है। अब आप लोग यहाँ से गौर से देखो बच्चों, देख सकते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 8a³ प्लस 27y क्यूब। अब सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मिनिमम पावर। अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूलाज पढ़े थे ना। सबसे पहले चेक करो इसमें क्या स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है, यानी कि फॉर स्क्वायर वाला तो एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ ये फॉर्मूला था जो कि किसके बराबर था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। याद तो होगा, ये फॉर्मूला भी हम करके आ रहे हैं पिछले एक्सरसाइज में, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो अब आप देख सकते हो गौर से कि इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। तो ऑब्वियस है बात है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाला। समझ आइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाला। अब आपको पता है 8a³ प्लस 25y³ है, सही है, 27y³ है। अब 8a³ किस में बदल जाएगा आपका, आपको पता है कि हमें किस में करना है, होल क्यूब वाली फॉर्म में। हमें किस में करना है, होल क्यूब वाली फॉर्म में। अब आपको पता है कि a³ तो आपका a एडिटिव रह जाएगा अंदर, और y³ था, ये भी y एडिटिव रह जाएगा। अब 8 किस टर्म का क्यूब होता है, 2 की टर्म का। आपको पता होना चाहिए a किसका क्यूब होता है, 2 का, 8। क्योंकि आपको पता है 2 की क्यूब क्या होता है, 8 होता है। किस तरह, 2 का क्यूब मतलब 2 तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8। सिमिलरली 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। आपको पता है 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो ये आपका सिंपली हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया। सही है, सिंपली हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया क्यूब वाली टर्म में। सही है, आप क्योंकि आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्यूब वाला, तो सिंपल हमने क्यूब वाली टर्म में ब्रेक कर दिया। अब तो आपको पता है क्या फॉर्मूला है, a³ प्लस b³। वही जिस तरह हम फॉर्मूला खोलते आ रहे हैं हर किसी में, इसमें भी सेम यही करना है हर सवाल में। देख सकते हो जैसे कि a³ प्लस b³, a क्या है इसमें, 2a, b क्या है इसमें, 3y। तो a क्या फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह, ये पूरी यही चीज़ है, ये पूरी आप देख सकते हो, ये पूरी यही चीज़ है। तो सिंपल हमने इसमें फॉर्मूला खोल दिया, किस तरह देख सकते हो, a प्लस बी, क्योंकि ए क्या है आपके पास, 2a, और बी क्या है आपके पास, 3y। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली हमने इसको फॉर्मूला में ओपन कर दिया, जिस तरह हम हर सवाल में करते आ रहे हैं। सही है, एक दफा फिर से देख लो कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, किस तरह, 2a प्लस 3y आ जाता है इधर। 2a स्क्वायर का क्या होता है, 2a का होल स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर। 2 3 ज़ा 6, 6a y। और 3y का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, और y स्क्वायर, y स्क्वायर। ये है आपका आंसर। समझ आ रही है।
ऐसे ही सारे सवाल होंगे, सारे के सारे इसमें जितने सवाल है सबके सब इसी तरह होंगे, सेम तरीका है। सही है, तो इसमें कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगला सवाल देखते हैं। भाई आपका सही सवाल है। एक्स क्यूब वाई पावर सिक्स प्लस एट जेड क्यूब। आपको पता है भाई हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? क्यूब वाली टर्म में। स्क्वायर वाली टर्म में तो हो नहीं सकता, किस में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे? क्यूब वाली टर्म में। देखो जाहिर सी बात है, क्या होता है बाहर? क्यूब प्लस, यहाँ पे भी क्या होता है बाहर आपका? क्यूब। सही है, तो अब सिंपल, एक्स क्यूब वाई सिक्स था, ये क्या हो जाएगा? एक्स, तो क्यूब क्यूब आएगा बाहर, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, क्योंकि सिक्स है ना, क्यों टू थ्री का क्या हो जाएगा? सिक्स। एट जेड क्यूब क्या हो जाएगा? सिंपल टू जेड का होल क्यूब, क्योंकि आपको पता है टू किसका क्यूब होता, एट किसका क्यूब होता है? टू का। और जेड का क्यूब क्या होता है? सिंपली जेड, और साथ में क्या आ जाएगा? होल क्यूब। सही है, तो ये आपका ब्रेक हो गया। इसमें ब्रेक लिखी नहीं, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया, ब्रेक हुआ। अब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किसके बराबर है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखूंगा? एक्स वाई स्क्वायर। बी की जगह टू जेड, तो देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू जेड, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर था, ए बी और बी स्क्वायर, सिंपल। सही है, तो ये तो एज इट इज रहा। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर था बाहर, एक्स स्क्वायर और टू टू द फोर। ये क्या हो जाएगा? कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, कुछ भी पावर प्लस तो हो ही नहीं, क्योंकि बेस सेम तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? टू एज इट इज रहा, टू वन द टू, एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, और जेड भी एज इट इज। ये टू जेड का होल स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा? फोर जेड स्क्वायर। ये है आपका आंसर। आसान लग रहा है सवाल? उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सवाल लग रहे होंगे, कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है। देख सकते हो आप भी कितने आसान सवाल है। सही है, आगे सवाल में बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, देखो पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा याद रखना, पहला स्टेप तो वही, हमें किस में कन्वर्ट करना है? क्यूब में। ये एक का क्यूब हो गया प्लस, और ये दूसरे का क्यूब हो गया। अब गौर से देखो, क्या फाइव वाली टर्म क्यूब में कन्वर्ट हो सकती है? अगर गौर से देखें, क्या फाइव वाले टर्म हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे टू लिख दे सर तो हो जाएगा, क्योंकि ये पे टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, प्लस नहीं होती है। तो टू थ्री ज़ा सिक्स होगा, टू प्लस थ्री कभी फाइव नहीं होगा, तो मतलब ये तो इस तरह ब्रेक होगा ही नहीं, मतलब ये क्यूब में ब्रेक नहीं हो सकता अभी। आप देख सकते हो यहाँ पे टी फाइव है, यहाँ पे टी स्क्वायर वाई क्यूब है। सही है, तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए बच्चों, याद रखना, जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें क्यूब के फॉर्म में ब्रेक ना हो रहा हो सही तरह, क्यूब के फॉर्म में ब्रेक सही तरह ना हो रहा हो, तो हमेशा याद रखना उसमें हमने कुछ ना कुछ लेना होगा कॉमन। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि अगर कुछ क्यूब वाली टर्म में ब्रेक ना हो रहा हो, तो हमेशा उन सवालों में क्या करना है? हमेशा हमें लेना है कॉमन। सही है, अब जैसे इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? टी फाइव टी स्क्वायर वाई क्यूब था। आपको पता है मिनिमम पावर कॉमन आती है, दोनों जगह टी मौजूद है, टी की मिनिमम पावर क्या है? स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से? टी स्क्वायर कॉमन आ गया। सही है, आपको पता है यहाँ पे तो फाइव टी थे, यहाँ पे दो टी कॉमन आ गए, कितने टी बच गए? तीन टी बच गए, तो यहाँ पे क्या आ गया? टी थ्री। और यहाँ पे टी टू था, टी टू पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ वाई क्यूब। अब और से देखो, टी स्क्वायर तो एज इट इज रहा, ये क्या बन गया? टी क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्यूब वाले फॉर्मूले की फॉर्म बन गई, क्यूब वाले फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। और से देखो टी क्यूब प्लस वाई क्यूब, वही पूरे क्यूब वाले फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। तो हम सिंपल इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह? टी क्या हो जाएगा? ए, टी क्या है आपके पास? ए, और वाई क्या है? बी। सिंपल ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या लिखूंगा? टी, बी की जगह वाई। देखो नीचे टी स्क्वायर एज इट इज रहा, देख सकते हो, कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करी इसमें। टी प्लस ए प्लस बी था, टी प्लस वाई हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, टी स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है इसका फाइनल आंसर। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ इस सवाल में भी कोई इश्यू नहीं होगी। अगला सवाल देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, देख लेते हैं। अब गौर से देखो अगला सवाल। अब गौर से देखो, एक्स फोर वाई अपॉन थ्री प्लस एक्स वाई फोर अपॉन 81,
क्या ये इसके अंदर पहला स्टेप क्या है, हमेशा याद रखो, क्यूब वाली फॉर्म में क्या करना है, क्यूब वाली फॉर्म में करना है दोनों को, इसको भी और इसको भी। और अगर अब हम गौर से देखें तो क्या ये क्यूब वाली फॉर्म सही तरह बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे y है 1। अब यहाँ पे तो y लिखूंगा तो क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूंगा? नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं हो सकता। अभी मैंने क्या बताया, जब भी कुछ डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा कॉमन लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मतलब हमें कुछ ना कुछ इसमें भी क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या कॉमन आएगा भाई। यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x है, मिनिमम पावर क्या है, x है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे y है, यहाँ पे y4 है, मिनिमम पावर क्या है, y है, तो सिंगल y कॉमन आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 81 है। क्या 3 के टेबल में 81 आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है? बिल्कुल आता है। तो हमने 3 भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। सही है। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो 3 पूरा कॉमन आ गया। एक्स यहाँ पे 4 थे, एक कॉमन आया तो एक्स क्यूब यहाँ बच गया। वाई पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे वाई बचा ही नहीं। सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया तो एक्स तो नहीं बचा। वाई 4 थे, यहाँ पे कितना वाई कॉमन आया, एक ही वाई कॉमन आया, तो कितने वाई बच गए, 3 वाई बच गए। 81 था, यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन लिया हमने, यानी कि 81 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 81 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 81 को 3 से डिवाइड करके देख लो, मैं यहाँ कैलकुलेटर में भी दिखा सकता हूँ। ये देखो 81 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो 27, देख सकते हो क्या आंसर आया, 27। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल 27, क्योंकि कॉमन लिया है। कॉमन में हमेशा नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो हमने इसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया। सही है। अब गौर से देखो, क्या सिर्फ ये टर्म, ये तो अब एज इट इज ही चलती रहेगी, क्या सिर्फ ये टर्म क्यूब में बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। देख सकते हो एक्स क्या किसका क्यूब हो जाएगा, एक्स एक्स क्यूब किसका होल क्यूब हो जाएगा, सिंपल एक्स का क्यूब आ गया। प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी, y अपॉन 3, क्योंकि आपको पता है y क्यूब था, सिंपल y का होल क्यूब हो गया। 27 किसका होता है, 3 का होल क्यूब, तो आपको मैंने 3 का क्यूब, जैसे 3 3 9 और 9 3 27, तो हमने इसको y अपॉन 3 के होल क्यूब में ब्रेक कर दिया। अब और से देखो, वही फॉर्मूला वाली फॉर्म बन गई, वही फॉर्मूला वाली फॉर्म बन गया, मतलब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे। क्या फॉर्मूला है आपको पता है, अभी हम देखते ही आ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो ए क्या है इसमें, एक्स, बी क्या है, वाई अपॉन 3, ये एज इट इज लिखा जाएगा, देख सकते हो ये एज इट इज लिखा गया। बाकी फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए प्लस बी, ये देखो एक्स प्लस वाई अपॉन 3, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। बाकी हम सिंपली इसको जो ब्रैकेट बने हुए उसको हमने खोल दिया, ये एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, क्योंकि ये स्क्वायर वाई के साथ भी है और 3 के साथ भी है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, इस सवाल को देखते हैं अब हम। 2x क्यूब माइनस 250t क्यूब। अब अगर हम गौर से देखें, क्या हम, अच्छा अच्छा, अब एक और एक चीज बता दूं मैं। अब ये आपके पास यहाँ पे आपका खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये एक मिनट जूम आउट, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके एंड हो गया। कौन सा सवाल मैंने नहीं कराया, मैंने आपको ये सवाल एक नहीं कराया और ये सवाल एक नहीं कराया, तो ये दोनों आपके लिए हैं होमवर्क। ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो ये आप लोग खुद घर से करोगे। सही है। अभी बता दिया मैंने होमवर्क कौन से सवाल आ गए, अगले आते रहेंगे और एंड में भी बताऊंगा ये क्या क्या होमवर्क है। सही है। तो खैर, अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम डायरेक्टली पार्ट 3, ये वाला। एक मिनट, थोड़ा अब सही है, थोड़ा देर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 क्या कर रहे हैं, 2x क्यूब माइनस 250t क्यूब। आपको पता है स्क्वायर वाले टर्म में तो पहली बात ब्रेक होगा नहीं, स्क्वायर वाले टर्म में ब्रेक हो ही नहीं सकता।
नहीं होगा तो हम इसमें किस में ब्रेक करना पड़ेगा, क्यूब वाली टर्म। स्क्वायर में क्यों बोल रहा हूँ, अभी बताया था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, एक मिनट, स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देख सकते हो ये ना, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस तो है सही है, लेकिन ये स्क्वायर वाले टर्म में नहीं बदल कन्वर्ट हो सकती, दिख रही है साफ साफ, तो जाहिर सी बात है इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, क्यूब वाली फॉर्म। तो गौर से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि प्लस वाले तो टर्म वाले फॉर्मूला ऊपर देख लिया, अब माइनस वाले की बारी है। अब और देखो क्या एक्स कन्वर्ट हो सकता है, हाँ एक्स तो सिंपल, एक्स क्यूब तो एक्स में आ जाएगा, क्या टू हो सकता है, नहीं। अगर मैंने टू लिख दिया यहाँ पे तो गौर से देखो इसका मतलब क्या है, ये क्यूब जो है वो टू के साथ भी है, लेकिन टू के पास तो क्यूब है ही नहीं, तो इसको मैं होल क्यूब वाली फॉर्म में अभी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी बताया जब हम डायरेक्टली होल क्यूब वाली फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा पहले कॉमन लेना पड़ेगा। अब देख सकते हो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिंपली x और t तो है, ये दोनों तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों है ही क्यूब वाली फॉर्म में। क्या 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 2 के टेबल में 250 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। और क्या होता है 2 वन सा क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, 1 हम शो करते नहीं है, तो x क्यूब तो एज इट इज रहा। अब 250, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अब 250 क्या कॉमन लिया था हमने, 2, तो किससे डिवाइड करूंगा 250 को, 2 से। क्या आंसर आया देख सकते हो, 125। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 125, और यहाँ पे क्या बचा, टी क्यूब एज इट इज। क्या अब इन दोनों का होल क्यूब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है एक्स क्यूब का होल क्यूब क्या होगा, सिंपल एक्स। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और टी का क्यूब क्या हो जाएगा, टी होल क्यूब, यानी कि 5t का होल क्यूब। अब गौर से देखो क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म बन गई, बिल्कुल बन गई। किस तरह, ये ए हो गया और ये बी हो गया, सिंपल ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। सिंपली हमने इसको फॉर्मूले में खोल दिया, सही है। तो सिंपल अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 5xt हो गया, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और टी स्क्वायर एज इट इज रहा। समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं होगा। सिमिलरली ये सवाल देखो, अब आपको पता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही सवाल है जिस तरह प्लस वाला था, देख सकते हो बिल्कुल, ये देखो एग्जैक्ट ये सवाल है, बस इधर बीच में क्या था, प्लस था, और इधर बीच में क्या है, माइनस है। तो ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि पहले हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, उसके बाद हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस वाले फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये तो चलो बहुत ही आसान था। अब और से देखो 5 वाला, ये भी एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर की ही तरह है। किस तरह था देख सकते हो, ऊपर वाला क्या था, ये वाली टर्म थी, देख सकते हो, बस बीच में क्या है यहाँ पे प्लस है, और 81 वाला बाद में लिखा हुआ है। इधर क्या है बीच में माइनस है, और 81 वाला पहले लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। वही ए बी अपॉन 3 कॉमन आया, ए क्यूब अपॉन 27 माइनस बी क्यूब, सिंपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला लग जाएगा, और इसका सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, एक सिंपल। उम्मीद करता हूँ इन सॉल्व में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली जिस तरह ऊपर वाला है यही पूरा नीचे वाला भी है। अब आते हैं हम मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में, मेन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने तकरीबन पूरा कंप्लीट कर दिया, एंड में होमवर्क बता दूंगा कि कौन सा करना है, सही है। क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। अब 3 में है एक खास बात, 3 में है एक खास बात, बताता हूँ। यहां देखो x6 माइनस y6। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं कि क्या स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब गौर से देखो बीच में क्या है माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला रखने के चांसेस है। हमें किस में ब्रेक करना है, स्क्वायर में। एक मिनट, एक तो इसमें लिखा नहीं जाता, हमें किस में ब्रेक करना है, स्क्वायर में ब्रेक करना है। सही है, हमें स्क्वायर में ब्रेक करना है, माइनस और एक और स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी के बराबर होता है। सही, हमें किस में ब्रेक करना है, पहले हमें चेक करना होता है स्क्वायर में हो रहा है नहीं हो रहा। अब बस देखो ये 6 है,
ये भी 6 है। तो देख सकते हो, अगर मैं इसको x3 कर दूं और इसको भी y3 कर दूं, तो गौर से देखो, क्या ये स्क्वायर में ब्रेक हो गया? 3 टू द 6, 3 टू द 6, बिल्कुल हो गया। तो यानी कि इसको स्क्वायर में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम इसको स्क्वायर में ही खोलेंगे। किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या है आपके पास? एक्स क्यूब। बी क्या है? वाई क्यूब। तो देख सकते हो एक्स क्यूब माइनस, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बननी थी। एक दफा इसको मिटा दो। यहाँ देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही थी। ए क्या है? एक्स क्यूब। बी क्या है? वाई क्यूब। तो ए माइनस बी, ये देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह। सही है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अब आपको पता है क्यूब वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। अब ऊपर लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? तब तक सॉल्व करें जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। तो एक इसमें भी देखो क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें भी क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस वाला फॉर्मूला। तो इस वाले में मैं प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा और इस वाले में मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सिंपल। देखो ए माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो माइनस वाली फॉर्म लग गई, ये वाली। और इसमें प्लस वाली फॉर्म लग गई। इसमें ये देखो, ये प्लस वाली फॉर्म, ये माइनस वाली फॉर्म। देखो ये इसमें ये वाला फॉर्मूला और इसमें ये वाला फॉर्मूला। सही है। सिंपल इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक सवाल आपका हो सकता है कि सर हम इसको इस तरह भी तो कर सकते थे, एक्स स्क्वायर और फिर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। यानी कि इसको हमने डायरेक्टली क्यूब में क्यों नहीं ब्रेक किया? हमने पहले स्क्वायर में ही ब्रेक किया। देखो अभी मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर आपने, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्रेक होकर फॉर्मूला लग सकता है स्क्वायर में तो लगाओ, अगर नहीं लग सकता तो हम क्यूब में पढ़ते हैं। एक एक करके चलते हैं ना, कि जैसे बोर्ड मास रूल में होता था, पहले डिवीजन होगा, उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अगर बीच में प्लस माइनस भी हो रहा हो लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसा तो नहीं था ना कि हम पहले प्लस कर दें उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लें। नहीं, इसी तरह मैथ का भी कुछ रूल है कि पहले आप हमेशा स्क्वायर वाला फॉर्मूला चेक करो। अगर स्क्वायर वाले फॉर्मूले नहीं लग रहे तो आप कर लो क्यूब वाले फॉर्मूला। सही है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा था तो हमने पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने क्यूब वाले फॉर्मूला लगाया। सही है। उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही होगी। हाँ, अगर आप क्यूब वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओगे ना, कोई इशू नहीं है इसमें। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई इशू नहीं है। बस ये है कि उसके जरिए जो है ना सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, आंसर फिर भी यही आएगा, आंसर फिर भी यही आएगा, लेकिन बस सवाल लंबा हो जाएगा। अब हमें सवाल तो लंबा करना नहीं है, इतनी लंबी तो करनी ही नहीं है बोर्ड में। इस वजह से ये मेथड ही सूटेबल रहता है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये सवाल है, एक्स सिक्स वाई सिक्स माइनस 64/z6। अब आपको पता है भाई कि अब जैसे कि इसमें भी आपका जो है स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है किस तरह? कि वही ये 6 है, ये 6 है, 64 किसका होता है? 8 का। लेकिन इसको मैंने किया है क्यूब वाली फॉर्म से, सिर्फ दिखाने के लिए कि क्यूब से भी सॉल्व हो सकता है। किस तरह? देखो ये देखो, ये क्यूब वाली फॉर्म में बदल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसको भी मैंने क्यूब वाली फॉर्म में बदल गया, ये 4/z² हो गया। सिंपल। ए क्या है इसमें? एक्स ए क्यूब। देखो ये पूरा, और बी क्या है? कैसे इसकी है? तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4/z², ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देख सकते हो ये क्या बन रहा है? ये तो एज इट इज रहा, ये वाली टर्म एज इट इज रही। ये क्या हो गया? x4 y4। ये क्या हो गया आपका? 4x² y² z। और ये क्या हो गया? 16z/4। सही है। 16/z4। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अब हम देखो गौर से, बाद में हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो इस टर्म को गौर से देखें अगर, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब फैक्टर्स में क्या कहते हैं, जब तक तब तक सॉल्व करो जब तक हम पूरा सॉल्व ना कर ले, जब तक हम पूरा सॉल्व ना कर ले। तो अब गौर से देखो, इसमें भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है और इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड वाली फॉर्म लग रही है। कौन सी फॉर्म? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये अभी आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए बेहतर ये अब आपका होमवर्क क्या है, मैंने ये सवाल इसलिए दिखाया कि सॉल्व पॉसिबल है। अब आपका होमवर्क क्या है? इसको आप जिस तरह मैंने ऊपर वाले तरीके से कराया ना, एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व करेगा और देखना, इन द एंड आपके पास यही आंसर आएगा। सही है। तो इसको घर से 2 बार प्रैक्टिस करना है। 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आंसर आ जाएगा। सही है। तो इसको घर से
ट्राई करना, सही है। अब आप आ जाओ, ये सवाल भी आप लोग घर से ही ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, अभी होमवर्क है मैं बता दूंगा, तो उसके बाद देख लेना, सही है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, देखो, एक मिनट, इसको मैं जूम आउट कर दूं। यहाँ देखो, 4 का पार्ट 1, अब देखो, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली ये सवाल आएगा, सही है, डायरेक्टली ये सवाल आएगा, आपके पास हिंट गिवन नहीं होती है, जैसे यहाँ पे गिवन है, सही, आपके पास डायरेक्टली ये सवाल आएगा। तो रट्टा समझो कुछ भी समझो, बस हिंट इसमें आपको याद रखनी है, क्या बोल रहा है, +2 को आप जो है ना 1 और 1 में ब्रेक कर दो, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हम नीचे अभी करके दिखाएंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ, तो देखो देखो, +2 किसमें ब्रेक हो गया, +1 और +1 में, एक 1 मैंने क्यूब वाले को दे दिया और एक 1 मैंने प्लस इसको दे दिया, स्क्वायर वाले को, सही है। ये आपको बस पहला स्टेप आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर गौर से देखो क्या हुआ, ये ए क्यू प्लस वन एज इट इज मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले ली, माइनस साइन कॉमन ली तो ये वाली प्लस हो गई और ये प्लस वाली साइन माइनस हो गई। अब गौर से देखो वही हिंट वाली टर्म बन गई, वही हिंट वाली टर्म बन गई, सही है। ये +2 है, इन लोगों ने गलती से ए लिखा हुआ है, तो अपना ये पूरी वही प्लस हिंट वाली फॉर्म बन गई, हिंट वाली फॉर्म बन गई, बिल्कुल बन गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हिंट आपको गिवन नहीं होगी, बस ये आपके स्टेप्स याद रखने हैं, क्या करना है, देखो पहले +2 को +1 में ब्रेक कर दिया, एक दफा 1 क्यूब वाले के साथ और एक दफा 1 स्क्वायर वाले के साथ, तो अब सिंपली अपना ए क्यूब +1 एज इट इज रहा, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले ली, तो ये क्या बन गया, a² - 1 वाली फॉर्म, सही है। अब क्यूब वाले में क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और स्क्वायर वाले में स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल। देखो क्यूब वाले में क्या हुआ, a+1 a² - a+1, और स्क्वायर वाले में a² - b² वाली फॉर्म लग रही है, तो a - b और a+b, सही है। अब गौर से देखो, ये पूरी एक टर्म हो गई, ये पूरी दूसरी टर्म हो गई, a+1 इधर भी है, a+1 इधर भी है, ये देख दो, तो ये दोनों हमने क्या ले लिए, एक जगह कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, a² - a+1, माइनस साइन है, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ a - 1। तो गौर से देखो a+1 यहाँ पे एज इट इज रहा, a² - a+1 भी एज इट इज रहा, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a+1 एज इट इज रहा, a² माइनस ए क्या हो गया, -2 है, +1 क्या हो गया, 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर, सही है। अब अगर हम इस सवाल को देखें भाई, 8x6 + 7x³ - 1, अब भाई इसमें सिंपल वही रूल है जैसे पिछले सवाल हम करते आ रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक में क्या था, जब भी 3 टर्म्स वाले सवाल आ जाए, जब भी 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन हो जाए, बताया था ना, जब भी क्या 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन हो जाए, हमेशा हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेक तो सबको आती है, करके खुद ही देख लेना। आपकी मिडिल टर्म ब्रेक इधर जो बन रही है वो बन रही है 8x6 + 8x³ 7x³ किसमें ब्रेक कर दिया, 8 1 जा 8 में, 8x³ - x³ -1, इसमें ब्रेक होगी मिडिल टर्म। आप जिस तरह पूरे रूल्स थे मिडिल टर्म के उस तरह करके देख लेना, सही है। अब गौर से देखो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x6 x³, पहले x के बताओ, पहले वेरिएबल्स के बताओ, मिनिमम पावर क्या है x की, क्यूब, तो क्यूब कॉमन आ गई। 8 और 8 क्या कॉमन है, 8, तो पूरा 8 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, क्यूब कॉमन आ गया, कितने x बच गए, यहाँ पे 6x थे, 3 चले गए, कितने बचे, 3x बचे, तो यहाँ पे x³ आ गया। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा 8x³ कॉमन होके बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, बताया था 1 लिखते हैं, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, -1 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब माइनस साइन कॉमन लिए तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये माइनस वाला ये देखो प्लस में हो गया, ये माइनस वाला है ये किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब वैसे देखो, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी दूसरी टर्म, x³ + 1 x³ + 1 दोनों सेम है, कॉमन आ गया, क्या बचा, 8x³ - 1 एज इट इज लिख दिया, सही है। तो अब गौर से देखो, x³ + 1 और 8x³ - 1 बन गया। अब वही क्यूब वाली फॉर्म बन रही है, a³ +
बी क्यूब, इसको मैंने क्यूब वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने क्यूब वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इधर भी गौर से देखो, 8x क्यूब था, इसको 2x का होल क्यूब हो गया, और ये 1 किसका क्यूब हो गया, 1 का होल क्यूब हो गया। सही है। तो इधर देखो, इधर प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देख सकते हो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्मूला। सही है। तो इधर देखो ए क्या है, इधर x, और b क्या है 1। तो देखो x प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इधर a क्या है 2x, और इधर क्या है 1। तो देखो 2x माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 का स्क्वायर, वही फॉर्मूले के हिसाब से जो हम चल रहे हैं। ये तो दैट इज रहा, इसमें कोई छेड़ाछाड़ी हो ही नहीं सकती। 2x माइनस वन भी दैट इज रहा। इधर बस क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x और 1 का स्क्वायर 1। तो ये है आपका फाइनल आंसर। सही है। आखिरी सवाल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। सही है। इस सबको मैं हटा दूं। तो अब ये सवाल है, x माइनस टू वाई का होल क्यूब माइनस 64z का होल क्यूब। अब गौर से देखो, इधर कोई क्यूब वाला फॉर्मूला खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। अब देखो ये तो ऑलरेडी होल क्यूब वाली फॉर्म में है, ये तो ऑलरेडी क्या है, होल क्यूब वाली फॉर्म में है, तो सिर्फ हमने इसका क्यूब करना होगा। ये देखो याद है लिखा रहा, 64z का होल क्यूब क्या होता है, 4z का होल क्यूब, क्योंकि आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इसको क्या कर दिया हमने 64, और z का क्यूब क्या होता है z, तो 4z का होल क्यूब हो गया। अब a क्या आपके पास, ये पूरा क्या है a, एक मिनट, ये पूरा क्या है a, और ये पूरा क्या है b। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म लग रही है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी, ये देखो ये पूरा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रही है। ये तो है दैट इज लिखा रहा, एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर दैट। इधर आपको पता है स्क्वायर वाली टर्म खुल रही है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल रहा है, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो आसान है। इसको हमने खोला तो एक्स जब फोर जेड से मल्टीप्लाई हुआ 4xz, टू वाई जब फोर जेड से मल्टीप्लाई हुआ 8yz, और फोर जेड का स्क्वायर क्या होता है 16z स्क्वायर। देख सकते हो। सही है। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, और आपका फोर वाई स्क्वायर, ये फोर वाई स्क्वायर था, ये दैट इज आ गया, 16z स्क्वायर को एक जगह लग दिया, फिर 4xy लिख दिया, फिर 4xz, और फिर 8yz। इन सबको बस सीक्वेंस से लिख दिया। सही है। ये है आपका फाइनल आंसर। सही है। ये थे आपके सवाल स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे आपकी 5.4 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में हम लोग यही तक रखते हैं। जाते जाते मैं आपको होमवर्क देता चलूँ कि आप कौन से सवाल करेंगे एक्सरसाइज 5.4 में खुद से। देखो ये दो सवाल तो मैंने मार्क किए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आप करोगे पार्ट 6 और पार्ट 2। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग करोगे यही जो मैंने बताया, 3 वाला, 2 वाला, 3 वाला और 6 वाला भी। सही है। ये आप अपना होमवर्क से करोगे। 2 वाला वही, पहले हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद क्यूब वाला। सिमिलरली इसमें भी पहले हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद क्यूब वाला। सही है। अगर इन किसी भी होमवर्क वाला, और एक और होमवर्क क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में हमने अभी अभी ये वाला सवाल किया है शायद, नहीं ये वाला किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और अम, ये आपके लिए होमवर्क है। सही है? ये दो आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 में। सही है। जो भी होमवर्क में कोई भी मसला हो मुझसे पूछना, मैं पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। सही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आप लोग खुद घर से करोगे। सही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नई एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। सही है। अल्लाह हाफिज।